हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और मैं आपके लिए न्यू फेस, लेकिन इस चैनल के लिए मैं न्यू फेस नहीं हूँ फिलहाल के लिए। फिलहाल मैं आप सभी का जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्या करता हूँ, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ठीक है, जैसा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट के साथ आपके आपके पास आया था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टेट का बैच। जो हमारा एस्टेट का बैच है, इसमें जो मैथ पढ़ाएगा, मैथ्स जो पढ़ा रहे होंगे, मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स। तो मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, माई सेल्फ प्रियांशु शुक्ला, एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर थ्रू आउट जर्नी ऑफ एस्टेट। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जितने भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं या जितने लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, वो आके हमारे ऑफलाइन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे वेबसाइट www.jagrticlasses.com पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, www.jagrticlasses पे विजिट कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है लर्न टुडे लीड टुमारो, इस पे हम आपके साथ लीड रहेंगे। आपको बस ये करना है कि आपको हमारे साथ क्या रहना है, पूरे जर्नी में बने रहना है। ठीक है, पूरे जर्नी में क्या रखना है, बने रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा बेसिक चैप्टर है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करके बेस बनाएंगे आपको। ठीक है, ये खत्म होते ही आपको क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। डेसिमल पढ़ेंगे, वहां से हल्का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको बेस बन पाए। मैं चलो बेस बनाने के लिए आपको क्या करता हूँ, चीजों को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखो, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ यूनिट बनाई गई है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी चीजों के लिए हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। एक यूनिट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सब बातें तो होती रहेंगी सिलेबस की। फिलहाल मुझे कुछ बताओ, मुझे अगर आपसे मैं कहूं कि चलो ठीक, कोई एक नाम बताओ यार, कोई एक रैंडम सा नाम मैं सोचूं तो प्लीज। तो चलो ठीक है, चंदू। मैंने चंदू से कहा जाए 2 किलो तेल ले आओ। ठीक, 5 डोजेन, डोजेन समझ, दर्जन, 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 5 दर्जन, 5 दर्जन चीनी ले आओ। चीनी और लग रहा है, और लग रहा है कि 2 किलो तेल, 5 दर्जन चीनी। सर ये क्या बता रहे हैं? क्यों? यू सर डजन इज नॉट यूनिट ऑफ शुगर, डोजेन इज नॉट यूनिट ऑफ शुगर, और केजी इज नॉट यूनिट ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट। हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? उसका करेक्ट वे क्या है? ओ, तो ये क्या है, ये सब क्या है? ये सब है रेड फ्लैग। इन रेड फ्लैग को हम लोग ग्रीन फ्लैग कैसे बनाएंगे? तो इसको हम सही से लिखेंगे, कहेंगे 2 लीटर ऑयल, डिसेंट वे में। इसको कहेंगे 5 ग्राम या 5 केजी या 5 क्विंटल या 5 टन चीनी। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम जो होता है 2 टाइप के होते हैं। नंबर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। नंबर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। चलो, तो हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक,
सच कह रहा है दीवाना। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नंबर हमारे पास कितने टाइप के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक। ठीक है, अब देखो पहला हमारे पास जो टर्म आता है वो होता है रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स, तो हमारे पास नंबर कितने टाइप के होंगे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड व्हाट, इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, और रेशनल नंबर किसे कहते हैं, और इरेशनल नंबर कहते हैं किसे कहते हैं, आओ इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो देखो पहले इमेजिनरी नंबर देखते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े होंगे हल्का हल्का तो आपको याद होगा कैसे कोई इस टाइप वैल्यू है। देखिए मैं आपसे लिखूं थ्री, ये थ्री है सिंपल, चलो ठीक है, थ्री माइनस थ्री, नेगेटिव ऑफ थ्री माइनस थ्री, ठीक है। दोनों बातें क्या है, सेम है। पर आपने कभी ऐसे वैल्यू देखी है, रूट थ्री, चलो ये कुछ हद के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। रूट, लो मैं लिख रहा हूँ माइनस थ्री, सही तो है, रूट लगा दे रहा हूँ। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, माइनस इलेवन, माइनस थर्टी, माइनस फाइव, ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये सब होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखो रूट ओवर माइनस वन को हम कहते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है, आयोटा। रूट ओवर माइनस वन को हम क्या कहते हैं, आयोटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट ओवर थ्री इंटू माइनस वन, इसको लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री इंटू माइनस वन। ध्यान से देखोगे तो माइनस वन क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर माइनस वन क्या लिख सकते हैं, आयोटा। ये क्या हो जाएगा, थ्री आयोटा, थ्री आयोटा, ठीक है। तो वही ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक। अब बात करते हैं रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दो नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। कोई भी नंबर जिसको हम लोग कोई p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन ये है q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे 2 by 5, 2, 9, माइनस 1 by 2, ठीक, या 0.5। ये सब नंबर कैसे नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसे हम p by q फॉर्म लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक। सेकेंडली इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसे हम p by q फॉर्म में लिख नहीं पाते, p by q फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, p by q फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, ठीक है। चलो ठीक, अब देखो तो हमने क्या दिखा, रियल में कितने टाइप होंगे, दो टाइप के, रेशनल और रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ठीक ना। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आओ देखते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग z से, z। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है हमारे पास, एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन। यहाँ पे क्या है, जीरो है, इधर क्या है, प्लस वन, प्लस टू, इधर क्या है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री,
देखो ये साइड क्या है, ये है पॉजिटिव z, ये साइड क्या है नेगेटिव z। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी वैल्यूज हो गई, या -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू होगी, या 0 वगैरह। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वंस ये पॉजिटिव z होता है, पॉजिटिव z, ये पॉजिटिव, इसको लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर आर द रियल काउंटिंग नंबर। ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, ठीक। अब देखो, अब ये क्या है, ये है पॉजिटिव z इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव z इंक्लूडिंग 0। ठीक, मतलब देखो ये यूनियन यूनियन सिंबल है, यूनियन मतलब z के साथ साथ 0 भी हो, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, जो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट फाइनाइट तक होता है। और होल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर प्लस इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये हो गया होल नंबर। इसको कहते हैं नंबर लाइन, जिसपे हमने इसको ड्रॉ किया, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2 है, 3/5 है, 3/5 है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर ऊपर वाले को, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। डेसिमल देखो, डेसिमल, डेसिमल मतलब होता है दशमलव, दशमलव। जैसे 1/2 को लोग ध्यान देखेंगे तो हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं। और 1/4 है तो 0.25 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और ये सब कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ये सब फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। ठीक है, चलो तो हम कुछ में ऐड करते हैं। रेशनल के टाइप हो गए, दो टाइप के, कैसे कैसे, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, या चलो एक और ले लो डेसिमल्स। वैसे डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन चलो फिर कर देते हैं। तो नंबर्स हमारे पास कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, रियल एंड इमेजिनरी। एग्जांपल जैसे मैंने बताया, माइनस -5, -5 रूट ओवर में। ठीक है, इस टाइप के। ठीक, चलो, सच कह रहा हूं। ठीक है, देखो तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने नंबर्स डिस्कस कर लिया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, रैशनल नंबर्स डिस्कस कर लिया, इरेशनल नंबर डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर वही होता है। ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा था आयोटा वाले फॉर्म में। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस हो गए, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव हो गए, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव वही बताया मैंने, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया। अब हमारे पास है प्राइम नंबर, यूनिट एंड कंपोजिट नंबर्स। चलो, ठीक, चलो प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये आइडिया,
प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। पहली बात, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक, दूसरी बात क्या है? दो फैक्टर कौन से होंगे? दो फैक्टर्स में से एक तो वन होगा, वन फैक्टर इज वन, वन फैक्टर विल बी वन, और जो दूसरा इसका फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ। जैसे 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 5, 7, 11। तो 5 फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5, इसको 7 एंड 1, इसका 11 एंड 1। तो वो ये जो नंबर्स हैं 5, 7 और 11, ये क्या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। इसलिए ये नंबर क्या है? नहीं कटेंगे। मतलब 5 से 5 है, 5 किससे कटेगा? या तो 7 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 7 किससे कटेगा? तो 7 से कटेगा, ये 1 से कटेगा। और 11 कैसे कटेगा? 11 या तो 1 से कटेगा या तो खुद नंबर 11 से कटेगा। तो ये ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। एनी नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, एनी नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? एटलीस्ट 3। कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं? 3। कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे? कंपोजिट नंबर से कितने फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं, 3, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक ठीक। रियल नंबर मैं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। रियल नंबर, ऑल दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, जैसे 0, 1, -1, 16.83, √2, पाई एटसेट्रा। ठीक है, वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वैसे होते हैं जिसमें नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें दे दूं √5, √5 या फिर -5 आई होता, या फिर 6 आई होता, या फिर 9 आई होता, या फिर 12 आई होता। रिप्रेजेंट कर लोगे नंबर लाइन पे? रिप्रेजेंट कर लोगे? होगा ही नहीं तो करोगे कहां से? अरे यहाँ 1 2 3 4 5 रखना है, यहाँ -1 -2 3 4 ऊपर रखा है, और तुम ले आए अलग से माइनस √1 -2, तो सब नहीं ऊपर हम पाता है। ठीक है, एक रेशनल नंबर्स, any numbers which can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0 are known as rational numbers. ठीक, irrational numbers, all those numbers which can't be represented in the form of p by q are known as irrational numbers. ठीक, ध्यान से देने वाली बात जो है हम यहाँ लिखी गई है, ये 1 is neither prime nor composite। 1 ऐसा नंबर है, 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही क्या है? कंपोजिट है। ठीक, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। पहली बात क्या है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना तो क्या है? कंपोजिट है। 2 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक ठीक, except 2 all prime numbers are odd like 5, 7, 11, 13, 17। मतलब दो को छोड़ के, दो तो छोड़ के जो कि दो इवन है, दो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, फिर से वही बात, दो को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है? वो सब है ऑड। तो 2 is the only prime number, 2 is the only prime number which is क्या? इवन। देखो रेशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। टर्मिनेट होना समझते हो, मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे 1/2 है तो 1/2 को तुम 0.5 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1 से 2 को डिवाइड दो, नहीं होगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ या 0 बढ़ाओ, सॉरी सॉरी, देखो मैं कहा 1 से अब तुमको 2 को डिवाइड देना है, ठीक है, 1 से 2 को डिवाइड देना है, बताओ हो रहा है, हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है, फिर वही तुम लोग क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करो, जैसे 1/2 है तो क्या लिख दिए 0.5, ठीक है। मैंने ये कहा तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से 1 को डिवाइड करना है, होगा नहीं होगा, 0.25 10, ठीक, वैल्यू कितनी आई 0.5, 0.5, ठीक, 0.5। अब देखो पर वो खत्म ना हो गया, जैसे कि अगर मैं 1/20 भी करूं, मतलब 20 से 1 को डिवाइड करूं तो 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, नहीं हुआ फिर 0 लगा के 0, तो 20 पंजे 100, 0.05 आया, मतलब खत्म हो गया इसका, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। और यहाँ देखो 3 से 10 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया, 3 3, तो 3.33 बढ़ता चला गया ना, रिपीट होगा 3.333333 डॉलर, ये क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0.3 पावर बार, जैसे 1/3 हो गया, 10/3 हो गया, 3 से 10 को डिवाइड कर, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो खत्म ही नहीं होती, तो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो ठीक, अगला कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेक वेदर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई नंबर दे दिया और कैसे बताओगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट चेक द रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, इफ इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म देन मेक इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे पहला क्या, कोई नंबर दे दिया, कोई नंबर दे दिया और पूछे कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, मतलब कोई नंबर दे दिया, पूछे कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, पहले उस नंबर को रेशनल फॉर्म में लिखोगे, मतलब जैसे अगर 0.1 है इसको क्या लिखोगे 1/10 लिखोगे, 0.5 है इसको 1/2 लिखोगे, तो पहले ऐसे लिख दोगे, ठीक है, रेशनल फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट चेक वेदर नंबर रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, इफ नॉट देन कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे, पहले p/q फॉर्म लिखेंगे या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिसे को हम कहते हैं रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। देन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड चेक डिनोमिनेटर इज मेड अप ऑफ व्हिच प्राइम्स। जैसे p/q फॉर्म में लिख दिए, अब q का क्या करोगे, q का करोगे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। केस फर्स्ट, if measured by only 2 or 5 only then it is terminating। अगर अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है then it is terminating, if its prime number is used other than 2 or 5 then it is non terminating, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख लिए p/q फॉर्म में, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको तुम लोग क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिलता है, मतलब वो 2 और 5 बना हुआ है तो क्या है टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 नहीं मिलता तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बॉडमास रूल का, बॉडमास रूल का, बॉडमास रूल क्या होता है, बॉडमास पहले डिमास रूल जान लो। डिमास रूल ये कहता है कि अगर कोई भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो मैथमेटिकल, तो पहले आप क्या करेंगे डिवीजन, पहले आप क्या करेंगे डिवीजन, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे एडिशन, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं डिमास रूल। अब बीओ क्या होता है ब्रैकेट ऑफ, तो डिमास रूल में जब ब्रैकेट की बात आ जाए तो क्या कहते हैं बॉडमास रूल, ठीक। देखो 3 टाइप ब्रैकेट होते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कई कई से पैरेंथेसिस भी कहते हैं, कई कई से मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 11 into 11 लिख देता हूं मैं, 11 into 11 plus 11 divided by 11 minus 11 into 11 और plus 11 plus 11 into 11 minus 11 फिर minus 11 into 11,
ठीक, अब देखो ध्यान देखो, इन सब टाइप क्वेश्चन से पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, डिवीजन। डिवीजन डिवीजन कहाँ दिख रहा है, डिवीजन यहाँ दिख रहा है, ठीक, और कहीं डिवीजन नहीं दिख रहा है, डिवीजन यहाँ दिख रहा है, बस यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 प्लस 11 डिवाइड बाई 1 माइनस 11 इंटू 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 प्लस 11 सॉरी माइनस 11 इंटू 11, ठीक। और डिवीजन बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे एडिशन। अब ये जो वैल्यू है उसमें इसको ऐड कर देंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड इसको छोड़े रहेंगे कि यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक। लास्ट में बस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मतलब बाकी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही है व्हाट एग्जांपल, जैसे 2 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 5 + 2 - 4, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, इंटू 2 ले, पहले डिवीजन या आसान होगा सॉल्व। पहले डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड 1 हो गया, 1 + 2 - 4 प्लस 5 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवीजन बाद मल्टीप्लिकेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, एडिशन, 5 × 9 9 × 10 2 11 11 - 2, ठीक, 9, ठीक। सेम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क, तो सॉल्व करिएगा, वही डिवीजन रूल से होगा, ठीक। आज की क्लास में हम लोग इन सब चीजों को हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा। हम लोग बेसिस करेंगे 2 से 16 तक का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ने का, ठीक है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 2 से 16 तक कवर करेंगे साथ तेजी के साथ, और साथ में हम लोग न्यू पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न तरफ क्या होगा, हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, देख लीजिए। एक चीज और जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास दिया हो 48 डिवाइडेड बाय 4 2 + 6 पैरेंथेसिस 5 + 6, ये, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले आप सबसे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करिए, मतलब इसको, इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करें। जैसे 48 है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना है पहले आप उसको सॉल्व करिए, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब इस ब्रैकेट को लीजिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट, तो पहले इस ब्रैकेट सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप बड़े वाले सॉल्व करिए, फिर उसके बड़े वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक, ठीक। आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं अपने नॉलेज को, और नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे तो इसी को आगे पढ़ेंगे और जो क्या करेंगे और अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक, थैंक यू।